7 अक्टूबर 2023 वो तारीख था जब इजराइल में रह रहे लोगों के ऊपर अचानक से जो है वो बॉम्बार्डमेंट्स किए जाते हैं और हमास जो है वो डिक्लेयर करता है वॉर इजराइल के अगेंस्ट में। और आखिरकार इजराइल में जहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है वो भी फेल हो जाती है और जिसका जो आयरन डोम है, जिसके कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, वो भी फेल कर जाता है। इस प्रकार का भयानक अटैक जो है वो किया जाता है। भारत के रिटायर्ड आर्मी जनरल ने कहा है कि भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि भारत के जो आप देखोगे पड़ोसी पाकिस्तान है और वहीं चाइना है, तो इनके साथ तो हम 2 फ्रंट पे लड़ ही रहे हैं। साथ साथ में हाफ जो है वो भारत के सेंट्रल इंडिया में भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो नक्सलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो इन सभी चैलेंजेस से लड़ना होगा। तो अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो हमने पाकिस्तान के साथ में 1947 में, 1965 में, 1971 में और 1999 कारगिल वॉर में अभी तक में 4 बार लड़ाइयां लड़ चुके हैं। वहीं अगर हम चाइना के तरफ में देख लेते हैं तो 1962 के वॉर के बाद में भी आप देखोगे तो गलवान इंसिडेंट, वहीं आप देखोगे तवांग को लगातार चाइना क्लेम करता है, यांगत्से इंसिडेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएगा और चाइना जो है वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से लगातार भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और डोकलाम इंसिडेंट भी आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही देश, चाहे पाकिस्तान के साथ अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हों, चाहे चाइना के साथ अभी भी बॉर्डर स्कर्मिशेस, भारत के लिए ये दोनों ही एंड से वॉर का सिनारियो बनता है। पाकिस्तान ने चाइना को सक्सगम वैली जो है वो गिफ्ट कर दिया था और इसके बाद में आप देखोगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो काराकोरम हाईवे से, यानी कि जो भारत का ही कश्मीर वाला हिस्सा है जो हम पीओके के नाम से जान रहे हैं, वहां से ही ये पास हो रहा है। चाइना जो है वो लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। तो आप देखोगे चाइना ने न्यूक्लियर सबमरीन्स भी दिया है और साथ साथ में JF-17 थंडर जो है वो भी चाइना ने पाकिस्तान को दिया है। और दोनों ही देखोगे आप देश तो ये न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट हैं, साथ साथ में भारत भी है, तो कहीं ना कहीं ट्रायंगल में आप देखोगे तीनों न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। तो अभी तक तो हमने ये दोनों फ्रंट की वॉर की बात कर ली है। अब अगर हम हाफ फ्रंट की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो काफी ज्यादा होते हैं, जिसको स्पॉन्सर चाइना कहीं ना कहीं करता है। वहीं आप देखोगे पंजाब में खालिस्तान के गतिविधियों को और कश्मीर में पाकिस्तान बेस्ड इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के जो कोस्टल स्टेट्स हैं उनका सिक्योरिटी भी अपने आप में एक थ्रेट होता है। कई बार बांग्लादेश से आप देखोगे तो रेफ्यूजीज वेस्ट बंगाल में एंटर कर जाते हैं। केरल भी एक अपने आप में थ्रेट बनता है और महाराष्ट्र भी हमको पता है कि पोटेंशियल थ्रेट होता है। तो इन सभी को टैकल करने के लिए और भारत को विक्ट्री हासिल करने के लिए हमको ना सिर्फ अपने एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, लेकिन अपने कहीं ना कहीं जो इंडिजिनस कैपेसिटीज हैं उसको बढ़ाने होंगे, यानी कि हमारा जो वेपन्स के लिए निर्भरता है दूसरे कंट्रीज के ऊपर उसको कम करना होगा और साथ साथ में हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको और अपग्रेड करना होगा और साथ साथ में पैरामिलिट्री और लोकल पुलिस को भी सपोर्ट करना होगा। इसी के साथ में आप देखोगे तो भारत के लिए एक एडवांटेज अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड्स होता है, क्योंकि वहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं चाइना ने भी अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी के तहत जो ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट और जिबूती पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ में मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने भी इंडिया आउट का नारा देते हुए चाइना को कहीं ना कहीं उन्होंने फेवर दिया है। तो इस वजह से चाइना भी इस चीज को अपना इंडियन ओशन रीजन में पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आप देखोगे तो चाइना अलग अलग थ्रेट्स जो है वो भारत के लिए पैदा कर रहे हैं, जहां पर आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, ड्रोन वॉरफेयर आता है, साइबर वॉरफेयर आता है और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर आता है। अब भारत इससे लड़ने के लिए कहीं ना कहीं उनका जो डिफेंस बजट है उसमें बहुत बड़ा जो चंक है वो पेंशन देने में और फॉरेन प्रोक्योरमेंट में चला जाता है। अब इसमें आप देखोगे पेंशन जो है वो इकोनॉमिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, यानी कि शॉर्ट टर्म में ये एक आपको इकोनॉमी में हेल्प दे सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो इसीलिए आप देखोगे कि कहीं ना कहीं अभी अग्निवीर जैसे जो स्कीम है उसको लाए गए हैं ताकि जो यूथ है उनको इंस्पायर किया जा सके आर्मी के लिए, और जो गैप है हमारे पास लैक ऑफ स्ट्रेंथ अगर हम बोले तो उसको वो फिल कर सके। तो सरकार कहीं ना कहीं लगातार कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि आप देखोगे अग्नि और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स को भी बनाए जा रहे हैं और लगातार भारत सरकार जो है वो डिप्लॉय कर रही है इनको
पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स पे। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक हमने स्ट्रैटेजी को देखा है कि भारत किस प्रकार से आगे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम देख लेते हैं कि वाकई होता है तो विश्व भर से सपोर्ट किसको, कौन से कंट्रीज को देंगे, तो आप देखो कि पाकिस्तान को समर्थन जो है वो टर्की और कतर जैसे जो देश हैं वो लगातार आगे बढ़ाएंगे। वहीं चाइना आप देखोगे तो उनको नॉर्थ कोरिया से समर्थन मिलेगा और आज रशिया जो है वो इकोनॉमिकली चाइना पे डिपेंडेंट है। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से रशिया चाइना की मदद जरूर कर सकता है। वहीं अगर हम भारत की बात कर लेते हैं तो भारत को अमेरिका के साथ में आप देखोगे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इनका भी समर्थन देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग इजराइल। जहां पर आप देखेंगे तो अमेरिका जो है वो भारत का साथ दे रहे हैं, जहां पर G20 में घोषित किया गया कि इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पास किया जाएगा, जिससे चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो 8 ट्रिलियन US से बनाया गया है उसको लगभग कहीं ना कहीं कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। साथ साथ में आप देखोगे तो यूएसए ने कहीं ना कहीं अडानी को फंडिंग दिया है ताकि जो श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट है उसको डेवलप किया जा सके और अगेन चाइना का जो रिलायबिलिटी है उसको वो कम कर सके। और इन सब के बीच में आप देखेंगे तो भारत के पास में एक ग्रैंड हथियार है और वो ये है कि भारत अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है प्रोजेक्ट कुश के तहत। अब प्रोजेक्ट कुश क्या है तो अगर हम देखेंगे तो भारत जैसे रशिया के साथ हमने S-400 मिसाइल्स को प्रोक्योर किया है। अब S-400 मिसाइल्स ये हैं कि मान लो कि पाकिस्तान या चाइना के बॉर्डर्स पर हम इनको लगाते हैं जो कि डिप्लॉय कर दिए गए हैं, तो अब उन एरिया से 400 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होगा उस दायरे में 30 किलोमीटर तक के ऑल्टीट्यूड पे अगर कोई भी मिसाइल आता है तो S-400 उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। तो इस वजह से आप देखोगे कि ये हमने रशिया से लिया है, लेकिन अब ऐसा ही कुछ हम लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और DRDO 2028 से 29 के बीच में खुद का बनाने में कामयाब होगा एज पर प्रोजेक्ट कुश। तो इसी के साथ में कहीं ना कहीं हम इस वीडियो को कंक्लूड इससे करते हैं कि भारत आज इकोनॉमिकली बहुत आगे है, स्टिल हमको चाइना को पीछे करना होगा क्योंकि चाइना आज भी हमारे से 5 गुना ज्यादा है जीडीपी के कंटेक्स्ट में। माना कि आज चाइना में FDI कम आ रहे हैं, चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो है, लेकिन हम भारतीयों को और हार्डवर्क करना होगा। हम मिलिटरीली हथियार तो नहीं उठा सकते हैं हर कोई 140 करोड़ देशवासी, लेकिन हम भारत देश के विकास में योगदान दे सकते हैं ताकि हम पाकिस्तान और चाइना से वे अहेड निकल सके। पाकिस्तान से तो हम आगे हैं ही, लेकिन हम चाइना को भी पीछे कर सके और साथ साथ में हम वसुधैव कुटुंबकम के तहत विश्व में शांति का संदेश भी स्थापित कर सके कि किस तरीके से हमने इकोनॉमिकली भी ग्रोथ दिखाई है और साथ साथ में अपने बॉर्डर्स को भी हमने डिफेंसिव और ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी के तहत रखा है। तो इस टाइप के वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।